ये जो आप देख रहे हैं भारत की मुख्य बहुउद्देशीय योजनाएं। बहुउद्देशीय योजनाएं अर्थात एक उद्देश्य के लिए नहीं, अनेकों उद्देश्य के लिए योजनाएं बनाई गई है, इसलिए इसका नाम रखा गया है बहुउद्देशीय योजनाएं। सबसे पहले सभी लोग अगर किताब लेकर आप बैठे हैं, आपके पास किताब है तो प्रश्न लिख लेंगे। आपको दिखाई दे रहा होगा पहला प्रश्न, इसमें कुल 3 प्रश्न बनेंगे। 3 प्रश्न है, 3 तरह के कॉलम भी आपको दिखाई दे रहे हैं। ये आपको कई तरीके से पूछा जाएगा। सही जोड़े में पूछा जाएगा, खाली जगह के रूप में पूछा जाएगा, विकल्प के रूप में पूछा जाएगा, सही गलत के रूप में पूछा जाएगा। किसी भी तरीके से आपको ये प्रश्न सेक्शन ए में पूछा जाएगा। और अगर ये पूरा प्रश्न एक साथ टेबल पूछ लिया जाए प्रश्न के रूप में, तो आपको एक साथ 3 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो मैं आपको बता रहा हूं। पहला प्रश्न, भारत की मुख्य बहुउद्देश्य योजनाएं कौन कौन सी है? प्रश्नवाचक चिन्ह, यह पहला प्रश्न बना। भारत की मुख्य बहुउद्देश्य योजनाएं कौन कौन सी है? तो कौन कौन सी है, तो ये कॉलम आप देख रहे हो। दूसरा प्रश्न बना, किन किन नदियों पर बनाई गई है? किन किन नदियों पर यह बहुउद्देश्य योजनाएं बनाई गई है? तो ये आप नदियों के नाम आप देख रहे हैं। तीसरा प्रश्न बन रहा है, किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है? तो ये आप तीसरा देख रहे हैं, लाभान्वित राज्य, अर्थात इन बहुउद्देश्य योजनाओं से कौन कौन से राज्य लाभ प्राप्त करते हैं। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि आज का ये जो प्रश्न है जो देख रहे हैं, भारत के मुख्य बहुउद्देश्य योजना कौन कौन सी है, किन किन नदियों पर बनाई गई है, किन किन राज्यों को लाभ प्राप्त होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जैसा आपको ये कॉलम तालिका बना हुआ है इसी तरह से आप बनाएं। आप अगर पहले नदी लिखना चाहते हैं तो पहले नदी लिखिए, उसके बाद बहुउद्देश्य योजना लिखना चाहते हैं बहुउद्देश्य योजना लिखे, और अंतिम में तो लाभ प्राप्त करने वाले राज्य है ही। मान लीजिए आपको ये क्रम से नहीं याद होता है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपको जैसे भी याद होता हो। खास ये ध्यान रखना है, विशेष ये ध्यान रखना है याद करते समय, नदी का नाम, नदी के ऊपर बनाए गए बहुउद्देश्य योजना का नाम, और इस बहुउद्देश्य योजना से लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के नाम में कोई बदलाव ना हो। एक बार मैं फिर से ये बताना चाहूंगा कि आप इसे क्रम से नहीं याद रख सकते हैं, कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन जब भी आप याद रखें 3 बातों का खास ध्यान रखेंगे, नदी का नाम, नदी के ऊपर बनाई गई बहु योजनाएं, और उससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों में किसी प्रकार का कोई बदलाव होना नहीं चाहिए। तो मैंने आपको बताया कि ये कॉलम आप किसी भी तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे सतलज नदी, योजना का नाम है भाखड़ा नागर, और इससे प्राप्त राज्य कौन से? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। दूसरा नाम है कोसी, ये बिल्कुल सरल नाम है, कोसी नदी का नाम है, योजना का नाम भी कोसी, कोसी कोसी, और लाभ प्राप्त करने वाले राज्य का नाम है बिहार। दामोदर नदी, नाम पे से ही आपको पता चल जाएगा, जो नदी का नाम है वो योजना का नाम है दामोदर नदी। कौन सी योजना? दामोदर घाटी योजना। लाभ प्राप्त करने वाले राज्य झारखंड और पश्चिम बंगाल। महानदी, योजना का नाम है हीराकुंड, और लाभ प्राप्त करने वाला राज्य है ओडिशा। चंबल, योजना का नाम है चंबल घाटी योजना, लाभ प्राप्त करने वाले राज्य है मध्य प्रदेश और राजस्थान। कृष्णा नदी, योजना का नाम है नागार्जुन सागर, लाभ प्राप्त करने वाले नाम है राज्य है आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। कावेरी नदी, कृष्ण राज सागर योजना बनाई गई है, लाभ प्राप्त करने वाले, अब यहां ध्यान देंगे, कर्नाटक। पुरानी किताब में आंध्र प्रदेश था, जिसे काटकर आप क्या लिखेंगे? तमिलनाडु। नई किताब में सही छपा हुआ है कर्नाटक, तमिलनाडु। अगला नाम आता है तुंगभद्रा, नदी का नाम है, वही आपका बहुउद्देश्य योजना तुंगभद्रा, तुंगभद्रा बहुउद्देश्य योजना। लाभ प्राप्त करने वाले राज्य है कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। अगला नाम है नर्मदा। नर्मदा
जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हो। गुजरात में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खास ये नदी है नर्मदा, जिसे गुजरात की जीवन रेखा भी कहा जाता है। नर्मदा नदी के ऊपर योजना का नाम है नर्मदा घाटी। आप इसे सरदार सरोवर योजना के नाम से भी जानते हैं। इसे कुल 4 राज्यों को लाभ मिलता है, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र। गुजरात के लिए तो ये जीवन रेखा के समान है, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया। अगर नर्मदा नदी गुजरात में नहीं होती तो शायद यहाँ पीने का जो पानी की समस्या है वो और भी काफी गंभीर होती। महिसागर, जिसके ऊपर 2 योजनाएं बनी हुई है, कढ़ाना और वणाक बोरी, और इसका लाभ किसे मिलता है? गुजरात राज्य को। तापी नदी, जिसके ऊपर 2 बांध योजनाएं हैं, उकाई और काकरापा, और इसका पूरा लाभ कौन ले रहा है? गुजरात राज्य। साबरमती, नाम जानते ही हो। धरोई योजनाएं, कई लोगों ने अपने स्कूल प्रवास के दौरान इस धरोई योजना का भी प्रवास किया होगा और यहाँ पर देखा होगा किस तरह से धरोई बांध बनाया गया है। उसके पीने के लिए पानी में उपयोग करते हैं, बिजली उत्पादन करने में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो साबरमती धरोई बहुउद्देश्य योजना बनाई गई है और इसका भी लाभ किसे प्राप्त हो रहा है? गुजरात का। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये कोई जरूरी नहीं है कि आप क्रम से ही नाम याद रखें। आपको इसमें से जो भी नदी का नाम याद हो रहा है उसके सामने बहुउद्देश्य योजना का नाम याद रखें और उससे लाभ प्राप्त करने वाले राज्य का नाम याद रखें। आप किसी भी तरीके से ये पूरा कॉलम याद रख सकते हैं। संक्षिप्त में मैं यही कहूंगा कि ये कॉलम आपको याद होना चाहिए। बहुउद्देश्य योजनाएं, बहुउद्देश्य योजनाएं, यहाँ पर आप जगह देख रहे होंगे, यहाँ पर आप प्रश्न लिख लेंगे। बहुउद्देश्य योजनाओं का अर्थ बताकर उसके उद्देश्य बताइए। बहुउद्देश्य योजनाओं का अर्थ बताकर उसका उद्देश्य बताइए। तो आप इस प्रश्न को हल करते समय 2 हेडिंग बनाएंगे। पहला हेडिंग होगा बहुउद्देश्य योजनाओं का अर्थ। दूसरा हेडिंग बनाएंगे बहुउद्देश्य योजनाओं का उद्देश्य। और जितने भी उद्देश्य आप याद करोगे, ये आवश्यक नहीं कि आप क्रम से ही याद करें। एरो बना बनाकर आप सारे उद्देश्य लिखोगे, जिससे कि प्रश्न व्यवस्थित लगे, उत्तर लिखा हुआ आपका व्यवस्थित लगे और आपको पूरे सही मार्क मिल सके। तो शुरुआत करते हैं। बहुउद्देश्य योजनाओं का अर्थ और उसका उद्देश्य। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है। भारत में अनेक छोटी बड़ी नदियां बहती है। भारत का जल परिवाह समृद्ध है। जल परिवाह मतलब प्रवाह, जल का जो प्रवाह है, जल का स्तर है, जल का भंडार वो समृद्ध है। इसका कारण भारत का भूपृष्ठ ऐसा है, भूपृष्ठ अर्थात भारत का मैदानी भाग, भारत का स्थल भाग इस प्रकार से है कि अनेक नदियां दूसरी नदियों से मिलकर उसका पानी समुद्र में ले जाती है। इस जल का उपयोग अनेक उद्देश्यों के लिए हो, इसलिए कई नदियों पर बहुउद्देश्य योजनाएं बनाई गई है। यहाँ पर आप घेर देंगे, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं पैराग्राफ में आपको कोष्टक बनाया हुआ है, आप एरो बनाकर लिख सकते हैं। बहुउद्देश्य योजना अर्थात नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। कई बच्चे सिर्फ ये अर्थ लिख देते हैं, नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। ये अर्थ भी सही है, लेकिन आपको यहाँ शुरुआत से लिखना है ताकि आप व्यवस्थित तरीके से अपने प्रश्नों के उत्तर को दे सके, सामने आप प्रस्तुत कर सके। इसलिए मैं यही निवेदन करूंगा कि यहाँ शुरुआत की लाइन से ही अर्थ बताएं। तो बहुउद्देश्य योजना का अर्थ है नदी घाटियों के साथ जुड़ी विभिन्न समस्याओं को हल करना। अब जो मैं अगला शब्द बताने जा रहा हूं, यह आप नए हेडिंग के साथ लिखेंगे, बहुउद्देश्य योजनाओं का उद्देश्य। तो पहला उद्देश्य एरो बना के लिखेंगे, बाढ़ नियंत्रण। यहाँ पर एक छोटा सा शब्द है, आप इसे वाक्य रचना में भी परिवर्तन करके लिख सकते हैं कि बहुउद्देश्य योजना के द्वारा बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, जमीन कटाव को रोका जा सकता है, सिंचाई एवं पेयजल में बहुउद्देश्य योजना का उपयोग होता है, उद्योगों बस्तियों को दिया जाने वाला पानी संभव बनता है, बिजली उत्पादन किया जा सकता है, आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक अर्थात राज्य के अंदर अंदर
इन नदियों के द्वारा जल परिवहन संभव होता है। मनोरंजन का उपयोग किया जा सकता है, वन्य जीव संरक्षण और मत्स्य पालन। मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन के विकास का भी समावेश होता है। तो ये आपने देखा बहुउद्देश्य योजना का अर्थ और उसका उद्देश्य, जो आपको 2 नंबर में अथवा 3 नंबर के रूप में पूछा जाएगा।